नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जो गणित के लाभ और हानि की एक श्रृंखला स्टार्ट किए थे, यह उसका तीसरा पार्ट है, जिसमें आज हम देखेंगे 7वां टाइप देखेंगे, जिसमें हमने पहले 11 क्वेश्चन देख लिए थे। आज 12वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वस्तु को 20,000 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है 20,000 रुपये विक्रय मूल्य, कितने पर बेचने पर 25% लाभ होता है, मतलब 20,000 में बेचने पर 25% लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य देखते हैं। विक्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा 20,000 रुपये। अब लाभ बोल रहा है, लाभ कितना होता है, लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत बराबर 25%। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो विक्रय मूल्य है ये 25% हो रहा है और क्रय मूल्य कितना रहता है 100%, यानी विक्रय मूल्य का मान क्या हो जाएगा 125%। क्रय विक्रय मूल्य का मान क्या हो जाएगा 125%। अब यहाँ बोल रहा है 40% लाभ, 40% लाभ यानी 140% में बेचेगा, तो 140% का मान निकालेंगे तो विक्रय मूल्य का मान निकल जाएगा। तो निकालते हैं विक्रय मूल्य, नया वाला विक्रय मूल्य ना, ये विक्रय मूल्य 140% के लिए निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर 140% बराबर, अब इसमें मान को रख देंगे 20,000, 125% के लिए ये हो गया 20,000, तो इसी में से आएगा आंसर 20,000 गुणित, अब 140 कर रखेंगे तो 140 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 125% को नीचे। अब इसको हल करेंगे, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200 और ये हो गया डबल शून्य, 5 से कटाएंगे तो 16 पंचे 80 यानी 160 और ये गुना करते हैं इसको, डबल जीरो एक हो गया, 16 चौके 64, हासिल लाया 6, 16 एकम 16, 16 और 16 एकम 16, 16 छः 22, 22,400। इसका आंसर आ जाएगा 22,400 विक्रय मूल्य। अगला प्रश्न है 13वां नंबर। एक घड़ी को 1,500 रुपये में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य कितना है 1,500 पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। यहाँ पर भी बेचे पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य निकालना है और 90% के लिए निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट मान रख सकते हैं, डायरेक्ट। तो यहाँ 125%, लाभ कितना है 125% बराबर होता है 1,500। ये 125% में बेच रहा है यानी 25% में बेच रहा है यानी 125% में बेच रहा है, तो लाभ होता है 1,500। अब 10% हानि का मान निकालना है, यानी 90% में बेचेगा, कितने में बेचेगा 90% में, तो 90% बराबर निकालेंगे 1,500 गुणित 90 बटे 125, 125 आएगा नीचे और जो मान निकालना रहता है वो गुना में चला जाएगा। अब इसको निकालते हैं, ये जीरो है, ये 25 पंचे 125, 25 छः का 150, ये मतलब 150 और ये हो गया जीरो, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, इसको गुना कर देते हैं, 12 शून्य 12, 12 निया 108, 1,080। तो घड़ी का जो विक्रय मूल्य होगा, अगर उसे 10% हानि पर बेचेगा यानी 90% बेचेगा तो 1,080 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। अगला टाइप है 8वां टाइप। इसमें 14 नंबर का प्रश्न है। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपये में खरीदा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर खरीदा था एक, यानी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर है 1,000 रुपये। क्रय मूल्य बराबर कितना है 1,000 रुपये। अब सब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 1,000 रुपये में खरीदा था और 20% का लाभ लेकर उसे बेच दिया, यानी 120% में बेचा। कितने में बेचा
120% में बेचा, तो इसका निकालेंगे 1,000 का 120%। कितने निकालेंगे? 1,000 का 120%। उसके बाद देखते हैं 120% में किसको बेचा? श्याम को बेचा। अब श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो मोहन को बेच दिया, कितने में लिया था? ये जो 1,000 का 120%, और कितने में बेचा? तो इसका ये टोटल जो आएगा उसका 10% घाटा खाकर, यानी इसमें से 90% घाटा खाएगा इसमें। तो अब हल करते हैं इसको। 10 10 10 10 और ये 12×108 यानी 1,080 में खरीदा था मोहन ने। मोहन ने कितने में खरीदा था? 1,080 मोटरसाइकिल। इसमें सबसे पहले निकालेंगे जो 1,000 है वो क्रय मूल्य है। पहले क्या था? इतने में जो है उसने 20% में बेचा। किसने बेचा? राम ने बेचा। और इसके बाद यहाँ ये राम ने श्याम को बेचा, और श्याम ने 90% में बेचा। 90% मतलब 10% घाटा खाकर। और जो मोहन ने खरीदा वो कितने में खरीदा? 1,080 में। अगला प्रश्न है 15 नंबर। प्रकाश ने घोड़ा 10,000 में खरीदा और उसे सलीम को 20% लाभ पर बेच दिया तथा सलीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। तो रॉबर्ट ने घोड़ा कितने में खरीदा? तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है 10,000 जो है क्रय मूल्य है। क्या है? 10,000 क्रय मूल्य। 10,000 में प्रकाश ने खरीदा था। कितने में खरीदा था? 10,000 में। अब उसे सलीम को जो है 20% में बेचा, यानी कितने में बेचा? 120% में बेचा। 100% तो इसका मान हो गया, ये हो गया 100%। हम 20% में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120%। तो इसको हल करते हैं। 10,000 मतलब मोहन में कौन खरीदेगा? सबसे पहले घोड़ा को लास्ट में रॉबर्ट खरीदेगा। तो रॉबर्ट कितने में खरीदेगा उसको निकालेंगे। तो 10,000 गुणित 120% में बेचा, तो 120/100। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं? 120 में बेच दिया तथा सलीम खरीदा था और सलीम ने 25% में बेचा। सलीम कितने में खरीदा? इतने में खरीदा। और बेचेगा कितने में? तो टोटल का 125% में बेचेगा। 25% लाभ कमा रहा है इसे, यानी 125 में बेचेगा। तो इसका ये हो जाएगा। हल करते हैं फिर। 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, ये 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ। अब इसको हल करेंगे। 0 है तो 0 लगा देते हैं। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, 12 एकम 12, 12 3 15। 15,000 में रॉबर्ट ने घोड़ा को खरीदा था।